सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम 12 अप्रैल को जो गणित का पेपर हुआ है कक्षा 10 का, उसका हम इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही है और कितने गलत हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में बहुपद दिया गया है px बराबर 3 - x और x - 4 की घात कितनी है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें घात देखनी है। इसका मतलब कि यहाँ पर अगर आप x को x से गुणा कर लेंगे तो आपको घात पता चल जाएगी, क्योंकि x को जब x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x²। तो इसकी घात कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर जो a है वो आंसर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर इसका 2, जिसमें दिया गया है कि यदि 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया है। प्रथम पद का मतलब a1 का मान यानी a का 2 दिया गया और लास्ट पद यानी an का मान 10 दिया गया है, तब इस समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। योगफल के लिए आपको फॉर्मूला काम में लेना था, SN बराबर n/2 और ब्रैकेट में a + l। ये फॉर्मूला क्यों लेना था, क्योंकि इसके जो l है उसका मान दिया गया है, an को हम l भी कहते हैं। इसका समांतर श्रेणी का लास्ट पद दिया गया है 10, उसको हम an भी बोलते हैं और उसको l भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसलिए हमने ये l वाला फॉर्मूला काम में लिया जिसमें l दिया गया है। तो n का मान यहाँ पर 6 है, क्योंकि इस समांतर श्रेणी में 6 पद है, तो n की जगह आपको 6 रखना था। a का मान 2 रखना है और l का मान 10 रखना है। आप इसको सरल करोगे तो 6 पदों का योग है वो आ जाएगा, यानी कि योगफल आ जाएगा। और योगफल कितना आएगा, इसका 36 आएगा योगफल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सरल करना था। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, बिंदु P 5 - 4 को x अक्ष से दूरी बतानी है। तो यहाँ पर जो 5 है वो x का मान है और माइनस में 4 है वो y का मान है। तो हमें x अक्ष से दूरी बतानी है, यानी कि x से कितना दूर, तो x से -4 दूर है, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है, ओनली 4 दिया गया है। तो ये इसका सही जो आंसर है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या देखिए, यहाँ पर जो इसका आंसर बी है वो राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 3 2 4 2 5, यहाँ पर देखिए जो इसके आगे डॉट लगा हुआ, इसका मतलब ये जो संख्या है ये अशांत अनावर्ती है। तो यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो दिया गया कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होता। यहाँ पर जो समीकरण दी गई होती है, अगर उसका समीकरणों का युग्म का कोई अगर हल नहीं होता तो उसकी शर्त हमें पता होनी चाहिए। वो होती है कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, और c1c2 है वो बराबर c1/c2, ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो जब a1/a2 b1/b2 के बराबर होगा तो यहाँ से हम k का मान निकाल लेंगे। कैसे, a1 का मान आपको यहाँ पर 3 है और जो a2 का मान है वो x के पास में ये जो 2k - 1 है ये लिखना था आपको। तो क्या बन जाता, देखिए ये बनता 3/2k - 1 और बराबर में b1/b2। c1/c2 कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये बराबर ही नहीं है। तो हमें शर्त पता होनी चाहिए, तब हम k का मान निकाल सकते हैं। तो b1 का मान कितना है, y के पास में यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी y के पास में 1 है, तो वो b2 का मान, इनको वज्र गुणा करेंगे। तो 2k - 1 को 1 से गुणा किया तो ये आ गया 2k - 1, और 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 1 है वो इस साइड में आएगा, तो 2k बराबर कितना होगा, 4, और k का मान क्या आ जाएगा, 2। तो इसका आंसर जो a है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। तो कब मूल वास्तविक नहीं होता, द्विघात समीकरण होती है उसके मूल वास्तविक कब नहीं होते, जब b² - 4 इसी का मान 0 से छोटा यानी कि माइनस में हो, तब उसके मूल है वो वास्तविक नहीं होते। तो इसमें जो सही है वो इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदुओं A और बिंदु B को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बतानी है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, अगर 2 बिंदु यानी A और B 2 बिंदु है, इस तरह से ये A बिंदु है, ये B, इनका एक मध्य बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते P, जो कि A और B का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के अगर आपको निर्देशांक निकालने हैं तो उसका एक फॉर्मूला है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। यहाँ पर हम इसको x1 मान लेंगे, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। इस फॉर्मूले में रख के अगर आप मान इसके निकालोगे तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आएंगे 5 और 4। तो इसका जो ब है वो आंसर सही होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर इसका 7। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें दिया गया sin a बराबर 1/2 हो तो 2 sin a cos a का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए sin a बराबर 1/2। तो ये जो लिखा हुआ है इसमें हम इस तरह से करेंगे कि sin a की जगह sin a, और sin में 1/2 किसका मान होता है,
तो वो साइन 30 का मान होता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा साइन 30। अब साइन से साइन कट गया तो ए का मान कितना आया, ए का मान 30 आ गया। ए का मान जो 30 है वो इसके अंदर रखेंगे, तो 2 की जगह 2 रहेगा, साइन 30, ए की जगह 30 लिखेंगे और कोस भी 30 हो जाएगा। तो ये 2 गुणा में साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 30 का मान होता है √3/2। 2 से ये 2 कट गया तो कितना आया, √3/2। तो इसका आंसर ब जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया 2 tan 30 1 - tan स्क्वायर 30। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो tan 30 है उसका मान रख देंगे। यहाँ पर 2 है वो अपनी जगह रहेगा और गुणा में tan 30 का मान 1/√3 बटे में 1 - tan स्क्वायर है, तो tan 30 का मान लिख के उसको स्क्वायर लगा देंगे। ये हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे। आप जैसे ही इसको सरल करते हो तो यहाँ पर जो आंसर है लास्ट में आपका क्या आएगा, 3/√3 आएगा। अब ऊपर वाले 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 गुणा √3 और बटे में √3 है, ये इससे कट जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, √3, जो कि इसका द है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पास्य को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभाज्य संख्या कितनी होगी, अब पास्य में टोटल अंक होते हैं 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6 अंक होते हैं। लेकिन अभाज्य संख्या में क्या आ जाएगा, 2 3 और 5 ये आ जाएंगे। तो टोटल कितने अंक हो गए, 3, और बटे में कुल अंक पास्य में कितने होते हैं, 6, यानी कि कुल परिणाम। तो 3/6 का मतलब कितना होगा, 1/2। तो इसका ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया हमें आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य के लिए हमें जो संख्या दी गई इसको क्रम से लिख लेते हैं। क्रम से लिखेंगे तो 0 1 2 3 4 7 8 इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि 3 इस साइड में छोड़ देंगे और 3 इस साइड में छोड़ देंगे, तो बीच में क्या आया, 3 जो है वो इसका माध्य हो जाएगा। या आप फॉर्मूले से करना चाहो तो देखिए कितनी संख्या है टोटल, 3 4 5 6 7 संख्या है। तो हम लगाएंगे कि विषम संख्या है तो n + 1/2। n का मान कितना है, टोटल संख्या कितनी है, 7 + 1/2। अब ये हो गया 8/2। 8/2 का मतलब आ गया 4। चौथा पद कौन सा है, 1 2 3 4, चौथा पद इसका 3 है, तो इसका माध्य क्या हुआ, 3। तो इसका ए जो आंसर है वो सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारताओं का योग 60 है तो x का मान क्या होगा। देखिए बारंबारता कौन सी है, ये है, तो 5 x 20 15 7 और 5 इन सभी का जो योग है वो हमें 60 दिया गया है। टोटल योग इसका 60 है, लेकिन हमें पता है कि x भी इसके अंदर है, तो इन सभी को हम जोड़ते हैं तो इसका मान 60 नहीं होगा। ये तो हमें पर्सन में दिया गया है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x है, उसी का तो मान निकालना है हमें। तो यहाँ पर जो इनका योग होगा उनको हम प्लस कर लेते हैं। देखिए 5 और 20 हो गए 25 और 15 40 हो गए 45 50 और 2 कितने हो गए 52। 52 + x हो जाए, x भी साथ में प्लस करेंगे तो कितना होगा 52 + x बराबर, और इनका योग दिया गया है 60, तो बराबर में हम 60 लिख देंगे। 52 को माइनस कर देंगे तो x का मान कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसका जो आंसर ब है वो इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 आ गया, जिसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान में समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को लिखिए। यहाँ पर कौन सा पद आएगा वो लिखना है। तो A1 ये A2 A3 A4, यानी A1 दिया गया A4 दिया गया है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना, सॉरी A2 और A3 ज्ञात करना है। अगर मैं A2 को लिखूँ तो A2 को क्या लिख सकते हैं, A + D लिख सकते हैं, और A3 को क्या लिख सकते हैं, A3 को लिख सकते हैं A + 2DC। अब A का मान तो हमारे पास में है प्रथम पद, लेकिन D नहीं है, तो D निकालेंगे। D कैसे निकालेंगे कि हमें जो दिया गया है प्रथम पद और लास्ट पद A4 दिया गया है, तो A4 बराबर क्या होता, A + में 3D लिख देते। अब A4 का मान कितना है, 9 से 1/2, तो 9 दूनी 18 और 1 19/2 लिख सकते हैं इसको। ये आ गया हमारे पास में 19/2 बराबर में A का मान कितना है 5, ये आ गया 5, और उसके बाद में प्लस 3D, प्लस में 3D। अब 5 को इस साइड में लेके आएंगे तो 5 आ जाएगा माइनस में, तो क्या होता 19/2 - 5 बराबर में रह जाता 3D। अब यहाँ पर माइनस आप करते तो क्या आता, देखिए यह आता 19 - 10/2, यानी कि 9/2 बराबर 3D। और 3 यहाँ पर है गुणा में है तो वो भी भाग में आता, तो इसमें भाग देते तो कितना आता 3 3/2। D का मान क्या आता है, D का मान आता 3/2, ये आ जाता D का मान। जैसे D का मान आता तो आपको क्या निकालना था, दूसरा पद A2 निकालना था। A2 निकालना तो A + D का मान रखना था, तो A2 बराबर A का मान कितना है 5 और प्लस में D का मान है 3/2। सरल कर लेते हैं तो देखिए 5 दूनी 10 + 3 कितने होते 13/2, ये आ जाता। और तीसरा पद निकालना था A3 को क्या लिख सकते हैं, A + 3, A का मान कितना है 5 प्रथम पद, और D का मान कितना है वो लिख देते, तो 3 × D का मान है 3/2। अब इसको हम सरल कर लेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा हमारे पास में 5 + 3 को 3 से गुणा किया 9/2। तो देखिए यहाँ पर हमने ये 2 लिखना था, क्योंकि हमें A3 का मान चाहिए,
यानी तीसरा पद है। तो A3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d से। यहाँ पर 2d आएगा, d का मान 3/2, 2 से ये 2 कट गया, 5 + 3 कितना हुआ, 5 + 3 हो जाएगा 8। तो इस तरह से हम इसको सरल करेंगे तो तीसरा पद 8 आ जाएगा और दूसरा पद 13/2 आ जाएगा। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें रैखिक समीकरण युग्म हमें दिया गया है और यहाँ पर अगर a1/b1 या तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 हो, तब इस निरूपित रेखाएं क्या होगी, तो रेखाएं जो होगी वो क्या होगी, समपाती होगी इस कंडीशन के अंदर। उसके बाद में देखिए आगे दिया गया है कि 7.5 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करने वाले बड़े से बड़े भाग की लंबाई करो। तो बड़े से बड़ा जो भाग होगा ना, अगर इसको विभाजित करेंगे 2:1 में रेखाखंड को, तो इसका जो बड़ा भाग होगा वो 5 सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ पर आ जाता है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में दिया गया है कि बिंदु दिए गए 3, -2, 4, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई क्या होगी। अब देखिए ये मान लीजिए पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, यहाँ पर ये 3 और -2, दूसरा निर्देशांक 4 और 5। जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु को हम जोड़ते हैं तो ये जो रेखाखंड बनता है इसकी हमें लंबाई, इसका लंबाई का मतलब दूरी, तो दूरी का आपको फॉर्मूला लगाना था। दूरी का फॉर्मूला क्या है, दूरी का फॉर्मूला था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको x1 ये y1 x2 y2 मान लेते हैं और यहाँ पे इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो इसका मान क्या था, √50, और √50 को जब सरल करेंगे तो 5√2 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे हमें दिया गया है cos 48 - sin 42 का मान कितना है। तो यहाँ पर 48 और 42 का मान सारणी में नहीं है, सरल कैसे करना है, 48 + 42 को जोड़ के देखो 90 होता है। तो जब किसी का मान 90 होता है इस तरह से, तो उस क्वेश्चन को हम सरल कैसे करेंगे, इन दोनों में से एक को 90 में से माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, cos 48 को मैं cos, जरूरी नहीं है इसको चेंज करो, इसको भी चेंज कर सकते हो, इसको भी चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, किसी को भी चेंज करो। तो यहाँ पर माइनस, और sin 42 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sin 90 - 48। अब देखिए साइन की जगह साइन 90 में से 48 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 42 आएगा। अब इसको थोड़ा सरल करेंगे कि ये होगा cos 48 माइनस साइन 90 मिलकर क्या बनता है, cos बनता है, और 48 की जगह 48, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर मैंने 0 लिखा है, तो 0 इसका आंसर होगा। आगे हमें दिया गया है कि इसका बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक के लिए ये देखना सबसे ज़्यादा बार नंबर कौन सा है, इसमें जो 2 है वो 3 बार आया, यानी सबसे ज़्यादा वो है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमें दिया गया है उसमें ये अति लघुतरात्मक प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट है, संख्याओं 72 और 120 का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम ज्ञात करना है। सिंपल है, ज्ञात करना है, 360 है वो इसका एलसीएम आता है। उसके बाद में एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया गया है। शून्यांकों का योग को हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल अल्फा गुणा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है और अल्फा गुणा बीटा का मान है 2। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लिखते हैं -b/a, और अल्फा गुणा बीटा बराबर हम लिखते हैं c/a। c का मान 2 है, b का मान यहाँ पर देखिए माइनस से प्लस हो जाएगा, तो b का मान कितना है, ये 3 रह जाएगा, और a का मान कितना होगा, इसके नीचे भी 1 लिख लेंगे, इसके नीचे भी 1 लिख लेंगे, तो a का मान 1 है। तो इस तरह से अगर बहुपद बनाते हैं तो हमारा क्या बनता है, x² प्लस में 3x प्लस में 2, ये एक बहुपद है वो बन जाता है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर क्वेश्चन, बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात करने, बीच वाली संख्या के टुकड़े करने हैं। टुकड़े कैसे करते हैं, x² माइनस में हम 4x लेते हैं और प्लस में 2x लेते हैं, और माइनस में 2x लेते हैं, यहाँ पर 2x। अब देखिए कॉमन ले लेंगे दोनों तरफ से, यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, x - 4 हो जाता, और यहाँ पर कॉमन क्या आता है, 2 आ जाता, तो x - 4 हो जाता। अब एक बार इसको 0 करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान -2 और 4 आ जाता, तो ये इसके शून्य हो जाते। अगला सवाल है, 5 पेंसिल 7 पेन का मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल 5 पेन का कुल मूल्य 46 रुपये। तो इस समस्या को समीकरण में बदलना है, समीकरण लिखनी है। तो देखिए हम ये मान लेते हैं कि जो पेंसिल है उसका एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है और 7 पेन का मूल्य y रुपये। तो एक पेंसिल का x रुपये, तो 5 पेंसिल का 5x, 7 पेन का मूल्य 7y बराबर में कुल रुपये 50। तो ये एक समीकरण बन गई। इसी तरह से यहाँ पर ये पेंसिल है, उसका एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, तो 7 पेंसिल का 7x प्लस 5 पेन का मूल्य 5y बराबर में कुल रुपये 46। तो इस तरह से 2 समीकरण है वो बन जाते, तो आपको 2 समीकरण बनानी थी। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। भाई इसको आप सरल कर लेते हैं, कैसे करते हैं, x - 2 - x है, तो ये इससे अपने आप कट जाता, -2 रहता। यहाँ पर हम इसको सरल करेंगे तो ये -2 रह जाता, बराबर में ये 3x² हो जाता, और माइनस में 6x। अब -2 को इस साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा, 3x² - 6x प्लस में 2 बराबर 0। तो ये एक हमारे पास में द्विघात समीकरण है वो बन जाती।
उसके बाद में दिया गया 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर इसे समद्विभाजित करना है। सिंपल है, एक रेखाखंड बनाना है 5 सेंटीमीटर का, फुट से आप बना सकते हो स्केल से। उसके बाद में प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना है, दोनों तरफ चाप काटना है, ए से भी काटेंगे और बी से भी काटेंगे, तो इस तरह से ये चाप कटेगा और नीचे भी कटेगा। यहाँ से इसको इस तरह से मिला देंगे, तो ये रेखाखंड जो 5 सेंटीमीटर का उसका क्या हो गया, समद्विभाजन हो गया। उसके बाद में दिया गया कि द्विघात समीकरण के मूल्यों की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए, मूल्यों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं b² - 4ac, ये लगाते हैं। अब b² - 4ac का मान अगर 0 से कम है, यानी कि माइनस में है, तब तो क्या होंगे, इसके मूल काल्पनिक होंगे, और 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक के बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पर जब इसको हम सरल करते हैं तो इसका मान आता है b² - 4ac का मान क्या आएगा, 256। 256 0 से बड़ा है, इसका मतलब मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये इसके मूलों की प्रकृति हो जाएगी। उसके बाद में हमें दिया गया है कि बिंदु दिया गया है, एक Q है 0 1, बिंदु 5 - 4 और बिंदु R का मध्य बिंदु है, इन दोनों का मध्य बिंदु है Q। तो हम एक रेखाखंड बनाते हैं, मान लीजिए ये P है, ये R है, इनके बीच का मध्य बिंदु है Q। अब सभी के निर्देशांक दिए गए हैं, तो x का मान बताइए। x का मान आप निकाल सकते थे अगर इसके निर्देशांक लिखे यहाँ पर, ये हो गया P के निर्देशांक 5 और -4 दिए गए, R के है x और 6 और Q के हैं 0 और 1 ये। तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। अब यहाँ पर जो x2 है वहाँ पर आता है x, इसका मतलब हम फॉर्मूला कौन सा काम में ले लेंगे, x1 + x2 बटे 2। बराबर में क्या लिखते हैं, बराबर में x होता है, क्योंकि ये मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला है। मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला है, तो x1 का मान 5 लिखेंगे, ये आ गया 5, और x2 का मान लिखेंगे x बटे में आ गया 2 बराबर, इस x का मान क्या है, ये x और y का मान है, x का मान क्या है 0। इसको मैं 0 से अगर गुणा करता हूँ तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ये हो गया 0। तो x + 5, 5 + x बराबर 0 आ गया, तो x का मान क्या आएगा, माइनस में 5 आ जाता है। तो इस तरह से ये सरल करना है। अगला जो सवाल हमें दिया गया है, 2 tan² 45, cot² 30, sin² 60 का मान ज्ञात करो। सिंपल है, tan 45 का मान सारणी में दिया गया है, 30 का भी दिया गया है, sin 60 का भी दिया गया, सभी का मान लिखो और सरल करो, तो इसका आंसर आ जाता है 2। उसके बाद में दिया गया है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में से एक यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि जो गेंद है वो लाल रंग की हो। तो यहाँ पर देखिए, लाल रंग की जो गेंद है वो कितनी है, 3, तो हमने लिखा 3, यानी कि अनुकूल परिणाम कितने होगा, 3, क्योंकि लाल गेंद की प्रायिकता चाहिए ज्ञात करनी है, तो लाल गेंद कितनी है, 3, तो ये तो हो गया अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है, टोटल कितनी बॉल है, 3 + 5 कितनी हो गई, 8, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 3/8 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, tan A = cot B, तब A + B का मान ज्ञात करो। भाई tan A बराबर cot B को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan 90 - B। tan 90 मिलके क्या बनेगा, वापस cot ही बनता है, तो इसलिए cot B को हमने लिख लिया tan 90 - B। tan से tan कट गया, A = 90 - B आ गया, B को इस साइड में लेके आएंगे तो A + B रह गया, और बराबर में क्या रह गया, 90, तो A + B का मान कितना होगा, 90 होगा। यहाँ पर दिया गया माध्य ज्ञात करना। माध्य ज्ञात करना सिंपल है, अगर इस तरह से आए हमारे पास में, तो सभी संख्याओं को जोड़ना है और कितनी संख्या है उसका भाग दे देंगे, तो सभी संख्याओं को जोड़ के 6 का भाग देंगे, तो 80 में 6 का भाग देंगे, 13.33 यानी 3 3, तो ये हमारा समांतर माध्य है, यानी x बार वो आ जाएगा। अब देखिए, जो अगला प्रश्न था वो था समांतर श्रेणी 10 7 4 -32 के पदों की संख्या कितनी है। इसके अंदर कितने पद हैं वो हमें ज्ञात करने थे, तो इसके अंदर पद का मतलब हो गया कि n का मान ज्ञात करना था, और n का मान हम an के फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका हल कैसे करना था आपको, तो यहाँ पर देखिए a का मान 10 दिया गया है, d का मान -3 हो जाएगा, 7 - 10 करेंगे, और an का मान इसमें लास्ट जो संख्या वो दी गई है, फॉर्मूला an का लगाना था, और n का मान यहाँ पर 15 आ जाता। किस तरह से आता, देखिए an का फॉर्मूला लगाएंगे, सभी का जो मान है वो इसके अंदर रख देंगे और इसको सरल करेंगे, तो n का मान जब ज्ञात करेंगे तो n का मान कितना आएगा, 15, इसका n का मान आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है वो आपको सरल करना था। अगला जो प्रश्न है वो दिया गया, प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना। समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, योगफल का मतलब SN का फॉर्मूला काम में लेना है, और 200 धन पूर्णांक यानी 1 से लेके 200 तक। तो यहाँ पर देखिए 200 धन पूर्णांक का अगर योगफल इसमें ज्ञात करना था, तो 1 2 3 4 इस तरह से हम लिख लेंगे, और लास्ट क्या है हमारे पास में 200 है। अब SN का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि योगफल ज्ञात करना है, तो SN का n/2 वाला फॉर्मूला n/2 a + l, ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि लास्ट जो पद है वो हमें पता है, जिसको हम l कहते हैं या an कहते हैं। तो l की जगह हमने 200 रखा, a की जगह हमने यहाँ से 1 रखा, d का मान भी 1 है, सार्वंतर 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, सार्वंतर भी हमने
निकाल लिया, 1 आ गया। लेकिन इसमें d का जो मान है वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। n का मान है वो कितना होगा 200, क्योंकि 200 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो सभी के हमने मान रख दिए और जब इसको हम सरल करेंगे तो इसका मान आएगा 20,100। यहाँ पर देखिए 200 पदों का जो योगफल है वो कितना होगा 20,100 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया था वो दिया गया था कि द्विघात समीकरण x² माइनस 8x माइनस 180 के मूल ज्ञात करने थे। तो इसके मूल का मतलब x का मान ज्ञात करना था। तो आपको x का मान किस तरह से ज्ञात करना था, देखिए समीकरण जो हमें दी गई है वो समीकरण हमने लिख ली। अब बीच वाली संख्या के टुकड़े करेंगे तो गुणा करने पर 180 और माइनस करने पर 8, ऐसी संख्या 18 और 10 हो जाएगी। यहाँ से कॉमन और यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 आएगा ब्रैकेट के अंदर और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 10 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 10 को कॉमन लिया और यहाँ पर x कॉमन आ गया था। दोनों को अगर 0 के बराबर लिखते हैं, x माइनस 18 बराबर 0 रखते हैं तो x का मान 18 आ जाता है और x प्लस 10 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान कितना आएगा -10। तो ये इसके आंसर आने थे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सरल करना था। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल करना है। ये जो हमें समीकरण दी गई है इनको हल करना है। किस तरह से करना है, देखिए यहाँ पर 2 समीकरण हमें दी गई है, दोनों समीकरण से x और y का मान ज्ञात करना है। कहने का मतलब यही है। तो x y का मान ज्ञात करने विलोपन विधि से मैंने इसको सरल किया तो y का मान निकाल लिया 1 आया। तो y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो x का मान वहां से निकालेंगे तो x का मान कितना आएगा 10 आएगा। तो यहाँ से आप विलोपन विधि से उसको सरल कर सकते हैं, किसी भी विधि से कर सकते हैं, कोई जरूर नहीं है विलोपन विधि से सरल करना। तो इस तरह से x और y का मान आपको निकालना था। अगला जो प्रश्न दिया गया था हमें प्रश्न नंबर 8 है। दो संख्याओं 616 और 32 का HCF हमें ज्ञात करना था। HCF के लिए हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और इसको सरल कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने सरल किया है, तो 616 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया, 32 का कर लिया। तो दोनों का देखिए अब HCF में क्या होता है, जिसकी घात कम है वो ले लेंगे। 2 की घात 3 है, यहाँ पर 2 की घात 5 है तो 2 की घात 3 आ जाएगा। इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो ये आपका आंसर आना था। प्रश्न नंबर 8 का जो आंसर था यानी उत्तर था वो 8 है। अगला जो प्रश्न था प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 में हमें दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और इसके शून्य दिए गए हैं। यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि कई बार हमें द्विघात बहुपद बनाना होता है, उसमें दिया गया होता है शून्यांकों का योग और गुणनफल। यहाँ पर वो चीज नहीं दी गई है, ओनली शून्यक, यानी ये भी x का मान और ये भी x का मान, दोनों x बराबर रखेंगे। तो किस तरह से सरल करेंगे, देखिए इसको हम x के बराबर रखेंगे, x बराबर √3, x बराबर माइनस में √3, इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, 2 ब्रैकेट बन जाएंगे, दोनों को आप गुणा कर लो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास में एक बहुपद है वो बन जाएगा। अब ये इससे कट जाएगा तो x² और -3 ये हमारे पास में एक बहुपद है वो आ जाएगा x² -3। तो इस तरह से ये सरल करना था, यानी आपको एक बहुपद है वो बनाना था। अगला जो प्रश्न दिया गया है, 2 बिंदु है, एक ये है और दूसरा बिंदु ये, जोड़ने वाले रेखाखंड को y-x किस अनुपात में, अनुपात का मतलब m1 और m2 का मान ज्ञात करना था। तो चलिए इस क्वेश्चन को किस तरह सरल करेंगे। हमने माना कि बिंदु है 0 और y, 0 x का मान 0 और y का मान y रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर y-x किस अनुपात में विभाजित करता है, तो y का मान y रहेगा, x का मान 0 हो गया। अब हमें m1 m2 का मान ज्ञात करना है तो फॉर्मूला लगाएंगे x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ पर जो x2 और x1 है उसका मान क्या हो जाएगा, ये x1 का मान है और ये x2 का मान है, ये रखेंगे। इसमें मैंने मान रख दिया, m1 m2 की जगह वही रहेगा और x का मान, यहाँ पर जो x है इसका मान कितना है 0 है। 0 इसलिए लेंगे ताकि ये सरल हो जाए, y नहीं ले सकते, अगर यहाँ पर y रखेंगे तो इसको सरल नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिया है क्योंकि x का मान 0 रहेगा। अब इसको हम सरल करके वज्र गुणा करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद में m2 वाला जो है पद इसको इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस में माइनस से माइनस कट जाएगा, m1 के बट्टे में m2 आएगा यानी 5/1 हो जाएगा। 5 ये है, इसके नीचे ये 1 आ जाएगा। उसके बाद में m1 अनुपात m2 कितना होगा 5:1, 5/1 को अनुपात में लिखेंगे तो 5:1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो दिया गया 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है, 1:2 में से विभाजित करना है। तो देखिए सबसे पहले हम एक AB रेखाखंड, हमने ये एक रेखाखंड खींचा, कितना है 7.6 सेंटीमीटर का। अब इसके साथ में एक न्यून कोण बनाते हुए नीचे एक किरण खींचेंगे। अब इसको 1:2 में डिवाइड करना है, तो दोनों को अगर जोड़ते हैं 1 + 2 कितना होता है 3, तो हम क्या करेंगे 3 बराबर चाप काट देंगे नीचे की तरफ। A1 A2 A3 इसको नाम दे दिया, A3 जो लास्ट वाला है उसको हम B से मिला देंगे। यहाँ पर फिर प्रकार को इस तरह से हम घुमाएंगे, जितना यहाँ पर घुमाया है उतना यहाँ पर घुमाएंगे A1 पे। क्यों घुमाएंगे, क्योंकि इसका जो पहला अनुपात है वो 1 है, इसलिए A1 पर उतना ही घुमाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो नापेंगे, ये दूरी को नापेंगे और यहाँ पर एक चाप काट देंगे, फिर इसको मिला देंगे।
तो ये कितना जो ए बी रेखाखंड है उसको हमने 1:2 में विभाजित कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि साइन ए बराबर 3/5, तो tan ए cos ए का मान ज्ञात करना है। इसको सरल करने के लिए देखिए साइन ए बराबर 3/5 दिया गया है। अब जो 3/5 है उसका मान सारणी में तो है नहीं, यानी 3/5 है वो सारणी में नहीं है, साइन में 3/5 किसी का मान नहीं होता। तो इसको सरल कैसे करेंगे, हमें पता है कि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो हमने लंब बटे कर्ण लिखा। लंब का मान 3 हो गया, कर्ण का मान 5 हो गया, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये लंब हो गया 3, ये 5 हो गया कर्ण, तो हम आधार निकाल लेंगे। आधार कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इसके अंदर हम कर्ण का और लंब का मान रख के आधार निकाल लेंगे, तो आधार कितना आएगा, ए का मान 4 आ जाएगा। ये निकाल लिया। अब देखिए tan ए और cos ए का मान निकालना है। tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है LAL बटे KKA। तो ये होता है साइन cos tan, tan बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब का मान कितना है 3, यहाँ से लिख दिया। आधार कितना है 4, ये लिख दिया। प्लस cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, 4/5। दोनों को अगर सरल करेंगे तो 31/20, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें दिया गया है सिद्ध करना है sec a प्लस tan a 1 - sin a इसके बराबर में cos a सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, इसको सिद्ध इस तरह से करेंगे। ये हमारा पर्सन है, पर्सन को हमने लिख लिया, cos a हमें सिद्ध करना है। हम क्या करेंगे, sec को और tan को sin cos में चेंज करेंगे। sec को लिख सकते हैं 1/cos, tan को लिख सकते हैं sin बटे cos, और 1 - sin a, क्योंकि ये sin में है तो ऐसा कैसा लिख दिया। यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, cos a आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 + sin a, ये है 1 - sin a। दोनों को गुणा कर देंगे। दोनों को जब गुणा करेंगे इनको तो क्या आएगा, 1 - sin स्क्वायर a आएगा, और बटे में cos a। तो 1 - sin स्क्वायर a इसके बराबर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a, क्योंकि ये फॉर्मूला है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, या जिसको हम a की जगह थीटा लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अगर साइन को हम इस साइड में लेके आएंगे माइनस में, तो इधर क्या रहेगा, cos स्क्वायर थीटा, यानी इसकी थीटा की जगह a है, तो इसको हमने cos स्क्वायर a लिख दिया बटे में cos a। अब cos स्क्वायर a को cos a गुणा cos a लिख सकते हैं, ये कट गया इससे, तो cos a वो हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से ये सरल करना था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि माध्य ज्ञात करना है। x का और f का मान दिया गया है, सिंपल है ज्ञात करना। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x का और f का मान दिया गया है, वो लिख लिया, fx निकाल लेंगे, f और x का गुणा, तो इनको गुणा करके ये हमने एक टेबल बना ली। अब सिग्मा f का मान निकालना है, यानी जो f है बारंबारता, उन सभी का योग करेंगे, 16 आ जाएगा। और यहाँ पर fx जो है उसका हम योग करेंगे, 152 आ गया। फॉर्मूला लगाएंगे x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ऊपर 152 आ जाएगा, बटे में इसके 16 आ जाएगा। अगर इसमें भाग देंगे तो 9/5, ये 9.5, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से माध्य है वो हम ज्ञात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर जो 15 है उसमें हमें दिया गया निम्नलिखित बारंबारता बंटन को अधिक के प्रकार का बंटन में बदले। अधिक प्रकार का कैसे बनाएंगे, जो वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दिया है उसको ऐसा कैसा लिख लेंगे। सॉल्यूशन देखिए इसका, हमने वर्ग अंतराल लिख लिया और बारंबारता जो f का मान है वो लिख लिया। अब यहाँ पर हम संख्या निकालेंगे। संख्या क्या, अधिक बनाना है, अधिक के प्रकार का बनाना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 50 से अधिक, 55 से अधिक, 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक, 75 से अधिक, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम CF निकालेंगे। CF कैसे निकालेंगे, जिस तरह से हम CF निकालते हैं वैसे नहीं निकालना। हम CF क्या उल्टी साइड से निकालेंगे, विपरीत साइड से। इसका मान कितना है, इसका मान 100 है, f का योग कितना है 100। यहाँ पर हम ऊपर 100 लिखेंगे, 100 में से 2 माइनस करेंगे 98, 98 से 8 माइनस करेंगे 90, 90 में से 12 माइनस करेंगे 78, 78 में से 24 को माइनस करेंगे 54, 54 में से 38 माइनस करेंगे 16। तो यहाँ पर देखिए 16 के बराबर में 16, या आप ऐसा कर सकते हैं 16 को 16 लिखा, उसमें 38 को प्लस कर देंगे, 54 में 24 को प्लस कर देंगे, फिर आप 12 को प्लस कर देंगे, फिर इसमें 8 को प्लस कर देंगे, इस तरह से, फिर 98 में 2 को प्लस कर देंगे। तो इस तरह से CF है वो निकाल लेंगे। तो ये अधिक के प्रकार का एक बंटन है, तो इसमें आपको बदलना था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। इसने दिया है कि 2 खिलाड़ी A और B टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि A के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो B के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। हमें पता है कि A के जीतने की प्रायिकता दे रखी है और B के जीतने की प्रायिकता में निकालना है। तो अगर A हारेगा तब B है वो जीतेगा, ये हमें पता है। इसका मतलब 0.62 है, A हारने की प्रायिकता हम कैसे निकालेंगे। देखिए A के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है,
तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी, जब ए हारेगा तब बी जीतेगा, तो उसको 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0.62 ये करेंगे। तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी, 0.38 ये होगी बी के मैच जीतने की प्रायिकता। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 को सरल करना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग 728 है, प्रथम पद 8, तो 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद का मतलब हमें ज्ञात करना है A20 अगर ज्ञात करना है, ये 20वां पद हो गया। अब इसको लिख सकते हैं A + 19D, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पर A का मान और D का मान अगर हमारे पास में है तो हम 20वां पद ज्ञात कर सकते हैं। अब A का मान जो समांतर श्रेणी दी गई है उसके अंदर प्रथम पद तो दिया गया 8 दिया गया, लेकिन D का मान नहीं है। D का मान कहाँ से निकालेंगे, देखिए AP के 16 पदों का योग हमें दिया गया है 728, A का मान भी दिया गया है, 20वां पद ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए D का मान निकालना पड़ेगा। D का मान कैसे निकालेंगे, देखिए Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर योग दिया गया है Sn बराबर, अब ये योग किसका है, Sn का योग है, यानी 16 पदों का योग। तो Sn की जगह हमने 728 लिख दिया। N का मान 16 है क्योंकि इसमें समांतर श्रेणी में 16 पद है, 16 पदों का योग हमें दिया गया है। तो 16, A का मान 8 है वो लिख दिया, N की जगह 16 - 1 और D का मान हमें ज्ञात करना है। जैसे इसको हम सरल करते हैं तो यहाँ पर जैसे इसको सरल करेंगे तो देखिए D का मान आएगा 5, ये आ गया D का मान, D का मान आ गया 5। अब जो D का मान है वो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, A20 यानी 20वां पद याद करना, तो A + 19D, A की जगह 8 रख देंगे, D की जगह 5 रख देंगे। इसको सरल करेंगे तो जो A20 है वो कितना आएगा, 103, यानी इसका 20वां पद क्या है, 103 है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 17 को सरल करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या था इसका, अगला जो प्रश्न था, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल 4n - n² है तब इसका 10वां पद ज्ञात करो। यहाँ पर हमने 20वां पद ज्ञात करा था, अब हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में हम क्या निकालेंगे कि हमें दिया गया है Sn बराबर n पदों का योग दिया गया है 4n - n²। अगर हम n की जगह 1 लिखते हैं तो यहाँ पर S1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, n की जगह 1 लिखना है। तो S1 का मान कितना आएगा, 4 × 1, यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, सरल करेंगे तो 3 आएगा। अगर n की जगह हम 2 रखते हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 रखेंगे तो वो S2 होगा, क्योंकि यहाँ पर जब 2 रख देंगे तो S2 बन जाएगा, इसका मान आएगा 4। इसी तरह से n बराबर एक बार 3 रख लेंगे, यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये S3 बन गया, फिर यहाँ पर 3 रख के सरल करेंगे तो ये 3 आ गया। हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, हमें ज्ञात करना है 10वां पद, 10वां पद ज्ञात करना है। इसका मतलब A10, A + 9D लिख सकते हैं इसको, A का और D का मान है तो हम 10वां पद ज्ञात कर सकते हैं। अब A का और D का मान कहाँ से निकालेंगे, देखिए A का मान कहाँ से निकालेंगे, जो S1 हमने निकाला है 3 वही A1 होगा, S1 और A1 बराबर होता है, इसका मतलब A1 का मान कितना हो गया 3, यानी कि A का मान। A2 कैसे निकालेंगे, S2 में से S1 को माइनस कर देंगे, ये S2 है, इसमें से S1 यानी 4 - 3 कितना आया 1, ये आ गया हमारे पास में A2 का मान। A3 का मान निकाल लेते हैं, S3 में से S2 को माइनस कर देंगे तो 3 - 4, ये हो गया 3 - 4 करेंगे तो -1। इस तरह से एक समांतर श्रेणी बन गई। अब समांतर श्रेणी में A1, A2, A3 के मान हमने निकाल लिए तो समांतर श्रेणी बन गई। इसमें से D का मान निकाल लेंगे, D का मान A2 - A1 यानी 1 - 3, तो ये आ गया -2। अब इसके अंदर A का मान भी रख देंगे, A का मान 3 है, यहाँ पर ये 3 और D का मान कितना है -2, ये रख देंगे, सरल करेंगे तो A10 कितना आएगा 15, यानी 10वां पद क्या है -15 है। तो इस तरह से सरल करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि 5 सेमी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं कितनी होनी चाहिए, 2/3 होनी चाहिए। रचना करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की एक भुजा खींचेंगे, फिर से बना देता हूँ, ये हो गई AB भुजा 5 सेंटीमीटर की। अब हमें क्या करना है कि समबाहु त्रिभुज बनाना है, तो प्रकार का 5 सेंटीमीटर रखेंगे प्रकार को, और एक चाप इस तरह से, एक चाप B से काट देंगे, इनको मिला देंगे तो ये एक त्रिभुज बन गया। ये भी 5 है और ये भी 5 है। इसके समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, जिसकी भुजाएं कितनी होनी चाहिए, 2/3 होनी चाहिए। यहाँ पर दिया गया है 2/3 हो। तो चलिए नीचे हम एक न्यूनकोण बनाते हुए किरण खींचेंगे। अब 2/3 है, बड़ा अनुपात कितना है 3, तो 1 2 3 बराबर चाप काटेंगे, इसको मिला देंगे। इसको A1 नाम दिया, ये A2, ये A3, A1 A2 A3 ये नाम दिया। A3 को हमने B से मिला दिया, पहले इसको मिलाएंगे, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रकार को इस तरह से घुमाएंगे। इस जितना यहाँ पर घुमाया है उतना ही छोटा अनुपात कितना है 2, तो A2 पर यहाँ पर भी प्रकार को घुमाना है। ये दूरी नापेंगे और यहाँ पर एक चाप काट देंगे, फिर इसको इस तरह से मिला देंगे।
जैसे यहाँ पर मिला दिया, इसको कोई नाम दे दिया C। फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम, B पर यहाँ पर प्रकार को रखेंगे और यहाँ पर एक चाप है वो काट देंगे। इस तरह से प्रकार को घुमाएंगे, जितना यहाँ पर घुमाया उतना ही यहाँ पर घुमा देंगे। ये दूरी है वो नाप के और यहाँ पर एक चाप है वो इस तरह से काट देंगे प्रकार को रख के। फिर इसको हम मिला देंगे। तो यहाँ पर ये जो त्रिभुज बना है वो कितना है, 2/3 है। पहले त्रिभुज का 2/3 है। तो ये था इसका 18 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद में एक अथवा दिया गया है, 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखा की रचना करनी है जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। अब देखिए, अगर हमें रचना करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वृत्त पर करनी है। एक वृत्त बनाया, वृत्त के अंदर एक त्रिज्या बनाई। देखिए ये बनाया एक वृत्त और इसकी ये त्रिज्या है वृत्त की, यहाँ पर दे रखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। अब बाहर कोई बिंदु पर अगर हमें 60 डिग्री के कोण पे झुकी हुई, यहाँ पर 60 डिग्री के कोण पे झुकी हुई स्पर्श रेखा की रचना करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरी यहाँ पर जो कोण है वो 120 डिग्री का बनाना पड़ेगा। ये 60, ये 120, इसको इस तरह से मिला देंगे। ये 120 का कोण होगा तो इसके सामने वाला 60 का होगा। अब हमें पता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के अंदर 90 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ पर हम प्रकार को घुमा के 60, 120, फिर यहाँ पर 90 का एक चाप इस तरह से काट देंगे। यहाँ पर कटेगा इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पर प्रकार को घुमाएंगे, 60, 120 और यहाँ पर 90 का कोण बनाएंगे, इनको ऐसे मिला देंगे। तो ये जो कोण बनेगा वो कितना होगा, 60 डिग्री का। तो इस तरह से आपको रचना करनी थी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा की, और स्पर्श रेखा के बीच में कोण कितना होना चाहिए, 60 डिग्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 19 नंबर, tan 49, tan 24, 60, 41, 66 सिद्ध करना है कि ये √3 इसके बराबर सिद्ध करना है। तो हमें पता है 49 और 24 का कोई भी मान नहीं है, 41 का भी सारणी में मान नहीं है और 66 का भी नहीं है। tan 60 का मान मिल जाएगा, वो हम लिख देंगे। इसको सरल कैसे करें, देखिए 49 और 24 इसको ऐसा कैसा रख लिया। अब जिनका योग 90 होता है वो देखेंगे, 49 और 41 इनका योग 90 होता है, इन दोनों का योग 90 है, और 24 और 66 इनका योग 90 होता है। तो 49 और 41 इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे, 24 और 66 इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे, और tan 60 का मान है √3 वो लिख देंगे। मान तो देखिए यही आना है, उत्तर यही आना है इसका, लेकिन बाकी को हम सरल कैसे करें। तो यहाँ पर 49, tan 24 इसको ऐसा कैसा रखा। यहाँ पर जो tan 41 उसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 में से 49 माइनस करेंगे तब 41 रहेगा। इसी तरह से 66 कब आएगा, जब tan 90 में से 24 को माइनस करें। क्यों, क्योंकि उनका योग 90 होता है, इसलिए 90 में से माइनस करते हैं, 90 माइनस थीटा वाला, 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर 49 आ गया, 24 आ गया, √3 इसका हमने मान लिख ही दिया tan 60 का। tan 90 मिलके बन गया कोट और 49 का 49, tan 90 मिलके बन गया कोट और 24 का 24। इसको ऐसा कैसा लिखा, √3 आ गया। कोट 49 को हम लिख सकते हैं 1/tan 49, कोट 24 को लिख सकते हैं 1/tan 24। ये दोनों इनसे कट गया तो उत्तर क्या आया, √3, जो कि इसके बराबर है। देखिए जो अथवा में क्वेश्चन दिया गया, सिद्ध कीजिए 1 + sin a बटे में 1 - sin a, इसके ऊपर √ लगा हुआ है और sec a + tan a ये सिद्ध करना है। सोल्यूशन कैसे करेंगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, जो नीचे 1 - sin a इसके विपरीत चिन्ह के साथ में ऊपर नीचे गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ये 1 + sin a 1 - sin a सिद्ध ये करना है। तो हमने इसको ऐसा कैसा लिखा, और नीचे वाला 1 - sin a इसके विपरीत चिन्ह के साथ, यानी 1 + sin a के साथ में ऊपर नीचे गुणा करना है। जब इन दोनों को गुणा किया तो 1 + sin a का होल स्क्वायर बन गया, और ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो क्या बन गया, तो यहाँ पर देखिए ये sin a होल स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, ये बन गया। अब 1 - sin a का स्क्वायर को a ही होता है, तो ये बन गया 1 - sin स्क्वायर a। इसके बराबर में क्या होता है, इसके बराबर होता है cos स्क्वायर a। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर a लिख देंगे। तो देखिए 1 + sin स्क्वायर a बटे में cos स्क्वायर a, स्क्वायर को हटा देंगे तो √ हट जाएगा, तो ये आ गया 1 + sin a। अब दोनों को अलग अलग करेंगे, 1 के बट्टे में लिखेंगे cos a प्लस sin a बटे cos a लिखेंगे, तो 1/cos का मतलब क्या होता है sec a, sin बटे cos का मतलब होता है tan, और a की जगह a, तो ये बीच में प्लस का चिन्ह वो लगा दिए। तो इस तरह से हम इसको सिद्ध करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया गया कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना। कल्पित माध्य से इसका माध्य है वो हम ज्ञात करेंगे। तो इसका सोल्यूशन देखिए, वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई, इसको ऐसा कैसा लिख लेंगे। माध्य ज्ञात करना है कल्पित माध्य विधि से, माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। अब इसका सोल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्ग अंतराल लिख लिया, f का मान लिख लिया। जब भी माध्य ज्ञात करना होता है x का मान निकालना जरूरी होता है, तो x का मान निकालते हैं, किसी भी विधि से करो हल।
तो हमने x का मान निकाल लिया। अब हम कल्पित माध्य में d का मान निकालेंगे। d का मान कैसे निकालेंगे? x माइनस a, ये फॉर्मूला है। a क्या है यहाँ पर? a है कल्पित माध्य, जो x की जो सारणी है उसमें से 25 को हमने मान लिया, a बराबर 25 जो कि कल्पित मान है। अब हम क्या करेंगे? x माइनस a, x का जो भी मान है उनमें से a को माइनस करते जाएंगे। a क्या है? 25। तो जैसे हमने 5 माइनस, देखिए 5 में से 25 को माइनस किया, माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10 आ गया, 45 माइनस 25 कितना आ गया? 20 आ गया। अब d को और f को गुणा करेंगे। 2 को माइनस 20 से 40, माइनस 10 गुणा 5 माइनस 50, 0 गुणा 8 0, 10 गुणा 4 40, 20 गुणा 1 20। माइनस प्लस की संख्या को अलग अलग करेंगे। माइनस 40 माइनस 50 माइनस 90, 40 प्लस 20 प्लस में 60। दोनों को अगर सरल करते हैं तो वो सिग्मा एफ डी का मान होगा, कितना होगा? ये माइनस में 90, ये प्लस में 60 है तो माइनस में 30 आएगा। एफ का योग कितना होगा? 20 होगा। एफ जो बारंबारता है उनका योग होगा 20, तो इसको सिग्मा एफ कहेंगे। अब फॉर्मूला क्या है? एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ए का मान कितना है? 25, वो लिख दिया, प्लस सिग्मा एफ डी का मान माइनस 30, वो लिख दिया, बट्टे में सिग्मा एफ का मान 20 है। तो ये 25 का 25, इसको सरल करेंगे 3 बटे 2, 3 बटे 2 का मतलब होता है 1.5। 25 माइनस 1.5 करेंगे तो कितना आएगा? 23.5। ये इसका समांतर माध्य आ गया कल्पित माध्य विधि से। इसके एक अथवा में क्वेश्चन दिया गया है। अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें बहुलक है वो ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई, इसको ऐसा कैसा लिखेंगे? अब बहुलक ज्ञात करना सिंपल है। सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? 25, तो ये f1 का मान, इससे पीछे वाला f0, इससे आगे वाला f2, इसके सामने का जो वर्ग अंतराल है 30 से 40, तो 30 क्या हो गया? l का मान 30, और इनके बीच का अंतर कितना है? 30 और 40 के बीच का, वो h का मान 10 का अंतर है। सभी मान लिख लिए, फॉर्मूले में रख देंगे। चलिए ये फॉर्मूला है, इसके अंदर मान रखेंगे। l की जगह 30 रखा, f1 का मान 25, f0 का मान 20, f1 का मान 25 है लेकिन उसको 2 से गुणा करेंगे 50, f0 का मान 20, f2 का मान 22, गुणा में h का मान 10। सभी मान लिख दिए, सरल करेंगे तो कितना आता? 36.25। ये इसका बहुलक है वो है, तो इसका बहुलक कितना आया? 36.25 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, आलेख विधि द्वारा समीकरण युग्म को आलेख विधि द्वारा हल करना है। तो ये 2 समीकरण दी गई है, एक्स और वाई की टेबल बनाएंगे, मान ज्ञात करेंगे। तो इसका सोल्यूशन देखिए, एक समीकरण ये है, दूसरी समीकरण ये है। पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको सरल कर लेते हैं। x बराबर 8 वाई को इस साइड में लेके आएंगे, y माइनस में, तो ये एक समीकरण बन गई। y का मान रखेंगे, x का मान अपने आप आ जाएगा। y का मान 1 रखा तो 8 माइनस 1, x का मान कितना है? 7। y का मान 1 रखा, x का मान 7 आ गया। तो फिर से देखिए, y का मान हमने 2 रखा, y का मान जब 2 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा? x का मान आएगा 6। y का मान 2 रखा, x का मान 6। उसके बाद में y का मान 3 रखा, x का मान 5 आ गया। तो पहले समीकरण से एक टेबल बना ली, दूसरे समीकरण से दूसरी टेबल, x y का मान निकाल लेंगे। काफी बार मैं एक क्वेश्चन बता भी चुका हूं आपको किस तरह से निकालना है। सिंपल मैंने एक ट्रिक भी बताई है x और y का मान निकालने की। तो 2 टेबल से हम क्या करेंगे? ग्राफ बना लेते हैं। अब ग्राफ किस तरह से बनेगा? ये बनेगा इसका ग्राफ। तो इस ग्राफ के अंदर जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी उसके निर्देशांक क्या होगी? x का मान तो होगा 5, ये 5, और y का मान क्या होगा? 3। तो x का मान 5 होगा और y का मान 3, ये इसका आंसर होता है। अगला दिया गया, इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेख विधि से हल करो। इसमें भी सेम टू सेम इसी तरह से हमें एक ग्राफ बनाना था और x और y का मान है वो निकालना था। तो मैंने एक आपको बता दिया है, इसी तरह से ये क्वेश्चन आपको सरल करना था। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें भुजाएं BC कितनी हो? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए, BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 और B कोण है वो 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं ABC त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 हो। सबसे पहले हम ABC त्रिभुज बनाते हैं जिसकी BC भुजा कितनी है? 6 और AB भुजा 5 और कोण भी 60 डिग्री। यहाँ पर जो BC है वो 6 सेंटीमीटर खींची, उसके बाद में B है उस पर हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। 60 डिग्री का प्रकार से बना सकते हो आप, प्रकार से इस तरह से चाप काटेंगे, पहला चाप 60 डिग्री कटेगा तो यहाँ से हम एक लाइन है वो बना देंगे। अब B पर प्रकार को रखेंगे, 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे यहाँ पर, ये बिंदु A आ गया। A को हम C से मिला देंगे तो ये ABC एक त्रिभुज बन गया। इसके समरूप दूसरा त्रिभुज बनाना है। दूसरा त्रिभुज बनाएंगे जिसकी भुजाएं क्या हो? ABC त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 हो। कितनी होनी चाहिए? 3/4। अब बड़ा अनुपात कितना है? 4। तो 1 2 3 4, 4 बराबर चाप काटेंगे, लास्ट वाले को C से मिलाएंगे, और छोटा अनुपात कितना है? 3।
यहाँ पर B3 बजाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, प्रकार को इस तरह से घुमाएंगे, जितना यहाँ पर घुमाया उतना ही यहाँ पर घुमाएंगे। यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी को प्रकार से नापेंगे, प्रकार को यहाँ पर रखेंगे, एक चाप काटेंगे, इस चाप को इस बिंदु को आगे तक मिलाएंगे तो ये यहाँ पर जाके इस तरह से मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, C पर प्रकार को फिर से एक बार घुमाएंगे, यहाँ पर जितना यहाँ पर घुमाएं उतना ही यहाँ पर घुमाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को नापेंगे प्रकार से और यहाँ पर एक चाप काट देंगे इतनी दूरी का। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आगे तक मिलाएंगे तो यहाँ पर जाके मिल जाएगा। इस पॉइंट का आपको नाम लिख देते हैं, D लिख देते हैं। तो इस तरह से जो त्रिभुज बनेगा वो ABC त्रिभुज की संगत भुजाओं कितना होगा, 3/4। अब इसकी रचना करनी, जैसे जैसे हमने जो काम किया है उसकी रचना उसी के अकॉर्डिंग लिखनी है। तो ये था 22 नंबर क्वेश्चन। अगला देखिए, इसके अथवा में दिया गया है क्वेश्चन। अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है वो हमें दिया गया है कि 8 सेमी व्यास एक वृत्त बनाइए। व्यास कितना है, 8, तो त्रिज्या कितनी हो गई, 4 हो गई। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। इसके केंद्र से 8 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। कैसे करेंगे, पहले एक वृत्त बनाएंगे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ये एक वृत्त है, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। इस केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर, यहाँ पर ये दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अब वो स्पर्श रेखा खींचनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, एक वृत्त और बनाना पड़ेगा। तो जो रेखा है, रेखाखंड है जो, इसका समद्विभाजन करेंगे। प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल के 2 चाप यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर एक केंद्र मिलेगा जिसको हम M नाम लिख देते हैं, मध्य बिंदु और ये दूरी नाप लेंगे और एक फिर से एक वृत्त इस तरह से बना देंगे प्रकार से। एक पॉइंट यहाँ पर कटता है, इसको मिला देंगे, एक पॉइंट यहाँ पर कटता है, इसको मिला देंगे। तो ये क्या हो गई, वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना। उसके बाद में इसकी रचना लिखनी थी, जैसे जैसे हमने बनाया है उसी तरह से उसकी रचना लिखनी थी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 लास्ट है। इसमें हमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग अंतराल दिया गया, बारंबारता दी गई है, इसको ऐसा कैसे लिखेंगे, फिर निकालेंगे CF। तो देखिए फिर हम CF निकालते हैं। अब CF कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, 6 की जगह 6 + 30 36, 36 + 40 46, 46 + 16 92 और उसके बाद 92 + 4 96, 96 + 4 100। CF निकाल लिए। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर n का मान कितना है, यानी f का योग कितना है। इनको सभी को हमने प्लस किया तो कितना आया, 100 आया। तो यहाँ पर लिखते हैं यहाँ n/2 बराबर, यानी कि n का मान कितना है, ये n है, n बराबर 100/2 यानी 50। 50 से बड़ी CF, 50 से बड़ी CF कौन सी है, यहाँ पर देखेंगे 36 से 50 से छोटा है तो बड़ी कौन सी है, 76। यह हो गई 76। 76 के सामने का वर्ग अंतराल है 7 से 10, वो ले लिया। तो 7 क्या है, L का मान। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 7 से 10 के बीच का 3, तो वो H का मान। अब यहाँ पर F का मान कितना हो गया, 76 के सामने ये 40 है, वो F का मान। CF का मान जो 76 था उसके ऊपर वाला CF होता है तो 36। अब जो माध्य का फॉर्मूला है M = L + n/2 - CF/F × H, इस फॉर्मूले में मान रखेंगे। M की जगह M, L का मान 7 है, n/2 का मान 50 रख देंगे यहाँ से, ये हो गया 50। चलिए उसके बाद में CF का मान है वो 36, देखिए ये CF का मान है 36 लिख दिया। F का मान कितना था, 40, ये लिख दिया। और H का मान कितना है, 3, वो लिख दिया। इसको सरल करेंगे तो ये 7 है वो अपनी जगह रहेगा। उसके बाद में इसको सरल कर लेंगे इधर वाले को, तो यहाँ पर जब इसको सरल करेंगे तो 1.05 आएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 8.05, ये क्या जाएगा, इसका माध्य का जाएगा। अब इसके अथवा में दिया गया है क्वेश्चन, और अथवा में दिया गया है जिसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, बहुलक ज्ञात। बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी बारंबारता 22, ये F1, इससे ऊपर वाली 12 F0, नीचे वाली F2। इसके सामने का जो वर्ग अंतराल है 31 हो गया L का मान। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो है 8, वो हो गया H का मान 8। बहुलक में का जो फॉर्मूला है उसके अंदर सभी मान रखेंगे और जैसे इसका बहुलक निकालेंगे कितना आएगा, 36.33, ये इसका बहुलक आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन थे वो आपको सरल करने थे एग्जाम में। अब मैंने आपको कंप्लीट इसका सॉल्यूशन है वो आपको बता दिया है। अब आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही और कितने क्वेश्चन गलत थे, ये कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।